हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी डेट 7 अप्रैल की है। संख्या पद्धति चैप्टर 1। थोड़ा सा हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था शांत। चलिए बबलू, देखो यहाँ दो तरह के नंबर हैं, आओ हम इन नंबर का अंतर समझते हैं। पहला नंबर क्या है 2.5। अरे इस संख्या को दशमलव प्रसार रुक गया, यानी कि दशमलव के बाद 5 लिख के ये रुक गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। फिर है 1.33333। यह नंबर तो चलता ही जा रहा है, पर यहाँ दशमलव के बाद 3 खुद को दोहरा रहा है, मतलब जो 3 है बार बार आता जा रहा है, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉट 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 का मतलब रुक नहीं रहा है। 2.5 जो है, अगर हम दशमलव हटाते हैं तो 25/10 लिख सकते हैं, काटेंगे 5/2 आ जाएगा। इस तरह के नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह के कुछ और नंबर है, देखो बेटा 8 है, 8 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, 29 के नीचे 1 मान सकते हैं। दशमलव हटाएंगे यहाँ 10 लग जाएगा, ठीक है। तो इन नंबर को हम क्या लिखते हैं, जो p/q की फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में होते हैं, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएँ, ठीक है। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएँ। अब दूसरा नंबर है आपका 5.2184729110 डॉट 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 डॉट, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोबारा रिपीट हो रहा है। इस नंबर का ना तो अंत हो रहा है और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहरा रहा है। फिर देखिए 5.2, यही सेम नंबर जो है, इस तरह के नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेम ऐसे ही देखिए 47.4339। अब यहाँ देखो बेटा, ये भी ख़त्म नहीं हो रहा है और कोई भी नंबर बार बार नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा यदि हम √2, √3, √5, √11 इन सब को लें तो हम इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन और ना ही इसमें कोई नंबर दोबारा से रिपीट होगा, तो इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। ना तो अंत होगा और ना ही कोई अंक अपने आप को दोहराएगा, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो रूट वाली जितनी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या होती हैं, लेकिन जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे √4 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, रूट में ज़्यादातर तो अपरिमेय संख्या होती हैं, पर अगर ऐसे है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्लियर है? परिमेय अपरिमेय दोनों पता होनी चाहिए। मैं दोबारा एक बार और समझा देती हूँ। परिमेय वो संख्या होंगी जिनका अंत हो जाएगा दशमलव के बाद, वो ख़त्म अंत हो जाएगा, या फिर अगर अंत नहीं होगा तो एक ही नंबर या 2 नंबर बार बार एक जैसे नंबर रिपीट हो रहे होंगे। अपरिमेय संख्या में क्या होगा? ना तो उसका कभी अंत होगा और ना ही कोई नंबर 2 बार आएगा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। परिमेय अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो हमारी संख्या का समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आओ बबली, हम इन संख्याओं को पहचानते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय को खोजिए। तो परिमेय संख्या वो हैं या तो जो दशमलव के बाद ख़त्म हो जाएंगी, या फिर दशमलव के बाद जो भी नंबर आएगा वो रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पे? 6, क्योंकि हम इसको 6/1 लिख सकते हैं। मैं सर्कल बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। 54.77 ये भी ख़त्म हो गया, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखिए 4003.67676767 बार बार आ रहा है और ख़त्म भी हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ वो आपकी क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 37.1298, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी कोई नंबर नहीं हो रहा है रिपीट। √2 जो है आपका, ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। 8.39 जो है ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि ये ख़त्म हो गया। 90 भी आपका परिमेय संख्या है। √5 परिमेय संख्या नहीं है। 82 परिमेय संख्या है, और √15 भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो जिनमें मैंने सर्कल किए हैं वो आपका क्या है? परिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्याओं को खोजिए। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा वो, और साथ में रूट वाली। 3 तरीके आपको देखनी है। रूट वाली भी वो जिनका आपका वर्गमूल नहीं बनेगा। तो
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो जो वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में बच गई है वही इसमें आंसर हो जाएगा। 72 जो है ये तो आपका परिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय। क्यों है अपरिमेय? क्योंकि इसमें नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रही है। इसमें देखिए ये तो रिपीट हो रहा है, इसमें देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। सेम इसमें है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, अपरिमेय संख्या। √2 भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा और √3 भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट वाला मैंने आपको बता दिया है, √4 अगर होगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि वो 2 का वर्गमूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये 3 है। 3 क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्याओं को खोजिए। तो अभी मैंने बताया आपको कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिलकर आपका क्या बनाती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो यहाँ हमें जितनी भी संख्या दे रखी हैं सब रियल, सब हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दे रखी हैं, तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? वास्तविक हो जाएंगी। तो आपके आंसर में ये सभी संख्याएं ही आएंगी, सारी संख्याएं आपकी वास्तविक हो जाएंगी। तो यहाँ आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन होता है ख़त्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।